सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये इंसाफ की घड़ी जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने तय किया है कि एक निष्पक्ष सीबीआई जांच के जरिए ही पूरा सच सामने आएगा। सीबीआई जांच करेगी हत्या, आत्महत्या, कई सारी थ्योरीज फ्लोट हुई, कई सारे आरोप लगे। इन सब के बीच आज सवाल यही है कि एक निष्पक्ष जांच के जरिए क्या अब पूरा सच सामने आएगा। आपको बता दें, कल सुबह ही सीबीआई की टीम रवाना हो रही है। जो एसआईटी गठित की गई है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच करने के लिए, वो कल पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ सच सामने आने की आस जगी है। सुशांत केस में सस्पेंस का दी एंड। सुशांत केस में सियासत का खेल खत्म। सुशांत केस में जांच का रास्ता साफ। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का दो टूक फैसला। सबसे बड़ी एजेंसी को जांच की बागडोर। And I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. देश टकटकी लगाए देख रहा था, परिवार दिल थामे इंतजार कर रहा था। सुशांत के चाहने वाले बेचैन हो रहे थे। इंसाफ की उम्मीद परवान चढ़ रही थी। जहन में एक ही सवाल था, सबसे बड़ी अदालत का फैसला क्या होगा। ठीक 11 बजे जस्टिस ऋषिकेश रॉय चैम्बर में आए और दो टूक अंदाज में वो फैसला दिया, जिसके बाद किसी और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बची। 35 पेज के फैसले का निचोड़ ये है कि सीबीआई ही सुशांत केस की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना ही होगा। जांच से जुड़े सारे दस्तावेज सबूत देने होंगे। बिहार सरकार का एफआईआर दर्ज करना सही था। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म के किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं छोड़ी। खुद अदालत ने अपनी तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिया है, यानी आदेश को चुनौती देने का रास्ता ही खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, मुंबई पुलिस सीबीआई को केस डायरी सौंपेगी, सीबीआई को क्राइम सीन के फोटोग्राफ सौंपेगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपना होगा। ये आदेश महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को आईना दिखाने वाला है। सीबीआई जांच में असहयोग सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवमानना होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये प्रमाणित हो गया कि बिहार पुलिस ने मेरे नेतृत्व में जो भी किया, बिल्कुल लीगल एक्शन किया, संवैधानिक एक्शन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया और कुछ भी गलत नहीं किया। और वो जो कर रहे थे वो गलत था और वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था उनका। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ये केस दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके आगे जो भी होगा बहुत सही तरीके से अनुसंधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीकों पर भी सवाल उठाया है, यानी सुशांत के परिवार और बिहार सरकार का हौसला फैसले के बाद सातवें आसमान पर होगा तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार फजीहत की आग में झुलसेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कल सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। कल जाएगी सीबीआई की टीम और इसीलिए अब जांच किस तेजी से बढ़ेगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एसआईटी की जो टीम है जिसमें 2 एसपी हैं, एक
अधिकारी हैं वो सभी कल मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर उस जगह पर जहां पर तार जुड़ते हैं इस पूरे मामले के, सतेन चौहान हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ी बहन सुशांत सिंह राजपूत की रहती हैं, और हमारे साथ सुजीत पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनीश पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब सीबीआई जांच आगे ले जा रही है। मुनीश, आपके पास जल्दी से शुरुआत करते हुए, कल ही जो एसआईटी गठित की गई है उसके अधिकारी मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल अंजना, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि सीबीआई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थी। अब जो हमारे पास जानकारी आई है उस मुताबिक कल एक टीम जो है जिसमें 2 एसपी और मामले के जांच अधिकारी अनिल यादव मुंबई जाएंगे और वहां पर वो सीधे मुंबई पुलिस से संपर्क साधेंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस से वो केस डायरी, इसके अलावा जो फोरेंसिक के उनके पास में रिपोर्ट मौजूद है, जिन लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए हुए हैं और जो इस मामले में सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हुए हैं, वो सारे सबूत वो मुंबई पुलिस से मांगेगी। उसके अलावा वो उस जगह पे भी जाएंगे जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, यानी कि उस कमरे में पहुंचेंगे, अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंचेंगे और एक बार फिर से उस क्राइम सीन को दोहराया जाएगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई थी। यानी कि यह भी पता चल सकता है कि आखिरकार सुशांत की मौत आत्महत्या थी या हत्या थी। इस पर भी शुरुआती दौर में जो सीबीआई है वो अपनी जांच की दिशा तय करने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वहां पर जब जांच अधिकारी पहुंचेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसको लेकर राजनीति अलग हो सकती है। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी तैयारी कर चुके हैं और अब वो मुंबई पुलिस से संपर्क साधकर सारे सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। बिल्कुल सतेन, कोई परिवार से रिएक्शन छोटा से जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन ऐसे नहीं आया है। ट्विटर के ही जरिए, सोशल मीडिया के ही जरिए बात कह रहे हैं। सतेन, देखिए अंजना, सबसे पहले तो ये बता दूं, इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से हमेशा रिएक्शन जब आया है जब कहीं ना कहीं से कोई एक्शन बना हुआ है। हालांकि परिवार के सूत्रों से मेरी बात हुई है और 3 बजे उनकी तरफ से बाकायदा एक रिएक्शन आने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीआई की टीम कल मुंबई जाने वाली है, लेकिन फरीदाबाद में जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का निवास है। यहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन रानी और पिता के सिंह रुके हुए हैं और यहाँ पर सीबीआई की टीम पहले आ चुकी है और तकरीबन 2.5 घंटे तक सुशांत की बहन और उनके पिता के बयान पहले ही सीबीआई दर्ज कर चुकी है। और जहां तक परिवार की बात है तो परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष सीबीआई की जांच हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे और इस पूरी बहस में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौरान अभी तो लगातार कवरेज हम कर ही रहे हैं। सुजीत, आपने मुख्यमंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, न्याय की जीत वो इसे बता रहे हैं, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार पुलिस और नीतीश सरकार की जीत है तो मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार के लिए एक बड़ा झटका। फैसला आते ही बीजेपी ने उद्धव पर हमलों की बौछार कर दी, उद्धव सरकार बैकफुट पर दिखने लगी है। ये रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैमरे पर गरजते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवाज में दमखम बढ़ गया था, जुबान पर जोश के ज्वार भाटे उठने लगे, दिल में दबे जज्बात उबलने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। सुशांत केस में बिहार और मुंबई पुलिस का मुकाबला सबने देखा और इस मुकाबले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार सरकार के महारथी बनकर मोर्चे पर तैनात रहे। उनकी तैनाती ने शिवसेना को बुरी तरह तिलमिला दिया था। गुप्तेश्वर पांडे पर चुन चुन कर हमले हुए, लेकिन आज डीजीपी साहब की बारी थी डंके की चोट पर मुनादी करने की। तो उधर मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुरझाए हुए दिख रहे थे। फैसले पर ऑन कैमरा सवाल हुआ तो कमिश्नर साहब कन्नी काटते नजर आए।
इंसाफ के तराजू पर आज बिहार पुलिस का पलड़ा भारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गलत सही, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बिहार पुलिस की एफआईआर को सही ठहराया तो मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिया। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को सही माना तो महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती देने का विकल्प तक बंद कर दिया। जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था, और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। सियासत की बिसात पर भी बाजी बिहार ने ही मारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नीतीश सरकार की हर दलील, हर दाव सटीक हो गया तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए आज का आदेश सांसद का सबब बन गया। इस मामले में उद्धव के सबसे बड़े सिपह सालार संजय राउत की रवानगी आज गायब थी। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। संजय राउत आज बुझे बुझे से दिखे। वो खनक गायब थी जिस खनक से उन्होंने सुशांत और परिवार के रिश्ते पर सवाल उठाया, सुशांत के पिता पर उंगलियां उठाई थी। महाराष्ट्र सरकार के इस केस को तनातनी के उस मकाम तक ले गए जिसके बाद आज का फैसला उनकी माथी मानी जाएगी। फैसला आते ही उद्धव सरकार पर हमलों की बौछार यूं ही नहीं बढ़ गई है। देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। उद्धव सरकार के लिए अब आगे भी मुश्किलें हैं। सीबीआई जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, नए राज खुलेंगे, नए सवाल उठेंगे और इन सब से महाराष्ट्र सरकार का सामना होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुजीत, मुख्यमंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कहा कि वो इसे न्याय मिलने के बराबर देखते हैं। जो उनका स्टैंड था वो एक तरह से नया और सही साबित हुआ है, लेकिन अब पूरा मामला आगे बढ़ेगा। उस एफआईआर से कहानी जो शुरू हुई थी पटना में, वो अब सीबीआई को अपनी जांच से अंजाम तक ले जाने की चुनौती होगी। सुजीत। बिल्कुल अंजना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये पहला कदम है न्याय की तरफ, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर मुहर लगा दी। और बहुत बड़ी जीत हम ये कहेंगे कि बिहार सरकार की रही और जिस तरीके से यहाँ पर एफआईआर हुआ और बिहार पुलिस ने काम किया, वहाँ जाके उसका हर दाव सफल रहा। लेकिन आप ये देखिए कि मुंबई पुलिस ने क्या किया। मुंबई पुलिस जब से ये आत्महत्या की बात सामने आई सुशांत सिंह राजपूत को किए, तो उसको लेकर काफी संजीदा नहीं रही मुंबई पुलिस कभी भी। और जो जांच चल रही थी, लोगों से पूछताछ चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो जांच नहीं कर रहे थे, इंक्वायरी कर रही थी मुंबई पुलिस। तो ये जो एटीट्यूड था मुंबई पुलिस का, ये कहीं से भी उससे मेल नहीं खाता है जिसके लिए मुंबई पुलिस जानी जाती है। आज बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर भारी है, तो इसलिए कि ये पूरा का पूरा प्रकरण या तो किसी के दबाव में या राजनीतिक दबाव में मुंबई पुलिस ने ऐसा किया है जिससे उसकी भद पिटी है। लेकिन अब सवाल है हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, बल्कि आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने तरीके से हर जगह की खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आइए जल्दी से सुना देते हैं। सुजीत झा ने मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार से बात की थी, क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है जो बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी। ये आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी बिहार में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ हुई और फिर बाद में सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई, तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया।
तो ये जो किया गया और आज जो दूसरे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया, तो सारा तो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया। तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। ये जो मतलब FIR यहाँ पर बिहार पुलिस ने किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया बिल्कुल कि बिल्कुल। ये तो कहा कि जो कुछ भी काम किया गया वो बिल्कुल जो काम किया गया वो बिल्कुल कानूनी रूप से काम किया गया, विधि सम्मत था और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए वो कार्रवाई की गई और जो बिल्कुल सही था और जेन्युइन था, ये साबित हो गया। अब आपको बात के लिए अब एक पूरा भरोसा है जी, और पूरा भरोसा है कि सबकी इच्छा थी और CBI ही पूरे तौर पर ठीक ढंग से इस बात की जांच करेगी और न्याय दिलवाएगी और मुझको भरोसा है कि यथाशीघ्र CBI इस काम को पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए।